वैनिटी बैन का मतलब यहाँ पे क्या है, यूज उनके शौचालय के लिए, और इंसानियत फितरत है, नेचर का ये है सबके लिए। प्रशांत किशोर जिस राजनीति के लिए बैठे थे उसमें मीडिया के कारण शायद वो सफल हो रहे हैं, लोग उनको जानने लगे। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि जो है करोड़ों की वैनिटी बैन है। नीतीश कुमार के पार्टी ने भी कहा कि जो है करोड़ों की वैनिटी बैन है। जिस मुद्दे के लिए खड़े हुए हैं या धरना कर रहे हैं वो मुद्दा अब रहा नहीं। बीपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया शांतिपूर्ण तरीके से। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। गांधी मैदान में जो है लगातार प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं। आमरण अनशन जो है अब चर्चा का केंद्र बन गया है। चर्चा का केंद्र इसलिए है, उनकी वैनिटी बैन को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो सवाल खड़े कर रही है कि इतनी सुख सुविधा के साथ प्रशांत किशोर कर रहे हैं तो कहाँ से इनके पास इतनी पैसा आ गया जो कि इतनी महंगी वैनिटी बैन है। ऐसे में हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता हैं इंजीनियर हेमंत कुमार। कैसे देख रहे हैं वैनिटी बैन को? आप लोग लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि करोड़ों की वैनिटी बैन लेके चल रहे हैं। वो आपका सवाल ही गलत है। करोड़ों का शौचालय लेकर वो चल रहे हैं। वैनिटी बैन का मतलब यहाँ पे क्या है, यूज उनके शौचालय के लिए, और इंसानियत फितरत है, नेचर का ये है सबके लिए। इंसान है तो शौचालय जाएंगे ही जाएंगे, तो उसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए जिस तरह का मीडिया में आवाज़ आ रहा है। किस मुद्दे के लिए वो बैठे हैं वो तो ख़त्म हो गया। जो पीटी को रद्द करने के लिए और फिर से कराने के लिए कर रहे थे वो तो कब का ख़त्म हो गया। उसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो गया, कुछ दिनों में रिज़ल्ट आएगा, लोग मेंस का भी तैयारी में लग गए। तो प्रशांत किशोर जिस राजनीति के लिए बैठे थे उसमें मीडिया के कारण शायद वो सफल हो रहे हैं, लोग उनको जानने लगा। करोड़पति आज जो पहली बार नहीं है, शुरू से अरबों खरबों रुपया उनके पास है। तो जो जितना महंगा रहेगा उतना महंगा बाथरूम यूज करेगा। आज का दौर जो है, आप घर बनाइए तो जितना कॉस्ट आप घर में लगा रहे हैं उतना तो आप बाथरूम बनाने में लग जाएगा, फिर भी आपका शौक पूरा नहीं होगा। तो ये आधुनिक भारत है। लेकिन सर तेजस्वी यादव ने भी कहा कि जो है करोड़ों की वैनिटी बैन है। नीतीश कुमार के पार्टी ने भी कहा कि जो है करोड़ों की वैनिटी बैन है। भाजपा भी कह रही है कि करोड़ों की वैनिटी बैन। आखिरकार अगर जो धरना स्थल पर जो लोग बैठे हैं वहाँ पे सुविधा तो होनी चाहिए ना सर। वो तो प्रशांत किशोर तो कह रहे थे कि जो हम लोग पद यात्रा जो कर रहे थे उस समय तो किसी को वैनिटी बैन हमारा नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे हम लाए हैं तो हमारा वैनिटी बैन को दिखा रहे हैं, तो दिखाए। देखिए, आज के दौर में करोड़ों कोई मायने नहीं रखता है। हम आते हैं अगर 10 लाख 15 लाख के गाड़ी से, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे नेता आते हैं जिनके पास करोड़ों का गाड़ी है। आजकल तो आम बात हो गया है, आपका फॉर्च्यूनर लीजिए तो 50 लाख तो वैसे ही है। BMW और किस्में लोग घूमते हैं। तो ये कोई मुद्दा मुझे नहीं लगता है आज के दौर में होना चाहिए। और जहाँ रहा सवाल कि अगर वो गांधी मैदान में धरना पे बैठे तो शौचालय जाना ही है उनको, उनके पास है, वो यूज कर रहे हैं। ये मेरे नज़र में ये कोई मुद्दा नहीं है। ये ज़रूर है कि जिस मुद्दे के लिए खड़े हुए हैं या धरना कर रहे हैं वो मुद्दा अब रहा नहीं। बीपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया शांतिपूर्ण तरीके से, रिज़ल्ट भी आ जाएगा और कुछ दिनों में देखिएगा कि उसका मेंस का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा। लेकिन प्रशांत किशोर तो अब तो ऐलान कर दिया है कि 2025 में नीतीश कुमार की भी परीक्षा होनी है। उसमें नीतीश कुमार को युवा जो है बेरोजगार करने वाले हैं। ये प्रशांत किशोर तो ऐलान उनका काम है, विपक्ष का रोल निभा रहे हैं। इस तरह का वो बयान नहीं देंगे, जनता सुनेगी क्या उनको? उन पे ये पूछिए कि वो जो कंबल बांटने गए थे बच्चों को, पहले दिन से किन लोगों ने सपोर्ट किया धरने के लिए, कौन से वो लोग थे? आप लोग तो नहीं गए धरना स्थल पर एक भी दिन, ना ट्वीट किया आपने। हम तो बता रहे थे कि सरकार से वो जाके मिले और सरकार से भी आग्रह हम लोग कर रहे थे कि छात्रों का आप लोग तो साफ कह रहे थे कि जो है सरकार इनकी बातों को नहीं मानेगी, साक्ष्य दे। आप लोग तो कह ही रहे थे। हमने ये कहा था कि अगर आप एफआईआर कराने जाते हैं तो चोरी का कोई प्रूफ दीजिएगा ना, तभी तो एफआईआर लेगा कि यहाँ चोरी हुआ। किसी ने वो प्रूफ नहीं दे पाया आज तक, ना छात्र, ना विपक्ष, ना प्रशांत किशोर, ना ही कोई पत्रकार कि कहीं से पेपर लीक का मामला था। मामला था हंगामा का, उन्होंने उसको सही माना बीपीएससी ने और फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया। तो इसमें बीपीएससी अथॉरिटी थी, प्रूफ नहीं कर पाए छात्र लोग। हम लोग छात्र लोग के साथ थे, लेकिन जायज़ मांगों के साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं। और यहाँ पे सरकार से भी आग्रह हम लोग किए थे कि छात्रों की समस्याओं को और उनकी जो मांग है उसको सहानुभूतिपूर्वक सुने और सही ढंग से उसका निपटारा कर दे ताकि उनको परेशानी ज़्यादा ना हो।
ये थे हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुमार, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा जो प्रशांत किशोर की को लेकर अभी चर्चाएं चल रही है, उनमें किसी भी प्रकार का जो है औचित्य नहीं बनता है कि किसी चीज़ को लेकर जो इतना बात का बतंगड़ बन रहा है वो किया जा सके। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।